नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बोली बोलिए बांध कर और पानी पीजिए छान कर, कहावत है। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान ने राजपूतों को जो है लहका और झड़का दिया है। सोच के देखिए, एक नेता बेटी रोटी को जोड़ कर जो है बयान देता है और पूरे देश भर के क्षत्रिय समाज जो है नाराजगी व्यक्त करते हैं। इसके बावजूद भाजपा जो है वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बयान तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं। राजनीतिक गलियारे में जो विवादित बयान है वो तैरते रहते हैं। कुछ बयानों का मतलब कुछ अलग निकाला जाता है, कुछ बयानों को ज्यादा तूल दी जाती है और कुछ बयानों का कुछ लोग भूल नहीं पाते। और वही बयान जो है पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया है। केंद्र में मंत्री हैं, मत्स्य पालन डेयरी मंत्री, कुछ ऐसी करके विभाग उनको दिया गया है। अब सोचने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि अलग अलग जगहों पे, बिहार में 4 जगहों पे जो है 4 लोकसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होने, यानी समझिए कि प्रचार प्रसार थम चुका है। कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा। हम लोग भी प्रचार प्रसार अब बंद कर दिए हैं किसी का भी। तो आप समझ सकते हैं कि कल क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। जिस तरह से गुजरात और राजस्थान में राजपूत समाज के लोग एकजुट हुए और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इस पर देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। एक ये खबर है जो उसको बताना है। दूसरी खबर जो है वो बिहार से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है तो कौन सीट एनडीए हार सकती है, कहाँ पे चैलेंजिंग है, मतलब कांटे की टक्कर, ये सब भी देखना जरूरी हो जाता है। नहीं देखिएगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन पहले हम सम्राट चौधरी से लेते हैं और पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से लेते हैं। उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी, क्योंकि भाई राजपूत को समझा पाना और उनके गुस्सा को शांत करा पाना इतना आसान नहीं है जितना भाजपा समझ रही है। अब सोच के देखिए, हमने कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल किया कि क्या पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से बिहार पर कोई असर पड़ेगा। उनका यह कहना था कि बिहार की बात कीजिए, हम बाहर की बात नहीं करना चाहते। अब सोचने वाली बात, बाहर की बात नहीं करना चाहते। आप अरविंद केजरीवाल का सवाल होगा तो तुरंत बोलेंगे, राहुल गांधी का सवाल होगा तो तुरंत बोलेंगे। विपक्ष का कोई नेता अगर कुछ गड़बड़ बयानबाजी कर दे, कहीं का रहे, दिल्ली, दूर 80 कोस, बनारस, कहीं का रहे, तुरंत बोलेंगे। और इस पर बोलने में दिक्कत, इसका मतलब है कि बीजेपी को पता है कि लॉस हो रहा है। भले ही पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग लिया है। सोचने वाली बात, आप ऐसी बात ही क्यों कहते हैं भाई कि किसी को जो है आहत होना पड़े। सवाल यहां यह है कि कौन राजा था नहीं था ये संसार जानता है, कौन किसके आगे झुका नहीं झुका ये तो समय बताएगा और इतिहास में दर्ज है। लेकिन बेटी से जोड़कर, किसी के परिवार से जोड़कर बयान देना दुर्भाग्य। और इसी बात को लेकर खुन्नस है राजपूत समाज के लोगों में, और हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ परिणाम आ जाए। और परिणाम अगर आ गया, नाराजगी अगर दिख गई, तो फिर भाजपा के जो नेता हैं और भाजपा समझ जाएगी कि आज के बाद इस तरह का बयान कभी नहीं देंगे। अगर देते हैं तो फिर कार्रवाई वैसे लोगों पर करेगी। जरूरी भी है ना भाई, नहीं कीजिएगा कार्रवाई तो कैसे काम चलेगा। कब तक आखिर ऐसे लोगों को छोड़ा जाए। चलिए अब आ जाइए नवादा, जमुई और उसके बाद गया। ये 3 सीट जो है हाई प्रोफाइल बना हुआ है। एक सीट पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं। 3 में जो है गया सीट पर जो है बार बार हम कह रहे हैं, एक बार फिर दोहरा देते हैं, जीतन राम मांझी की धकधकी जो है तेज है। और केवल अपने ही वजह से, स्वयं की वजह से। अगर सारे वोटर एनडीए के साथ इंटैक्ट जैसे 2019 में थे उसी तरीके से रहे और पीएम मोदी को देखकर वोट किए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन अगर दिल दिमाग में जो खासकर 2-3 लोगों को, 2-3 मतलब कि एक तो ब्राह्मणों को जीतन मांझी ने क्या क्या कहा, किस तरह से अपमानित किया, ये सब जानते हैं। अगर उनके दिमाग में आ गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, राम भक्त को, अब राम पर भी सवाल जीतन मांझी ने उठाया है। भले ही अभी राम के शरण में गए हों, लेकिन उन्होंने सवाल उठाए, तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। हालांकि चलिए, चुनाव प्रचार जब थम गया है, चीजें बंद हो गई है, तो कल जो है तमाम जब वोटर जाएंगे वोटिंग करने तो उनका अपना विचार होगा कहाँ देना है नहीं देना है, लेकिन लगभग चीजें मांझी को लेकर तो सोचेंगे। जरूरी भी है भाई, आज नहीं सोचिएगा तो कब सोचिएगा? चुनाव में तो समय होता है इंसान को सोचने का, मतलब वोटर को, उसके बाद समय कहाँ रह जाता है। तो चलिए, राज्य में चुनाव का पहला चरण कल 92,602 वोटर जो है पहली बार मतदान करेंगे। समझ जाइए, पहली बार मतदान में कई लोगों का नाम शामिल है, जिसमें जो है मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल है। चलिए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। हर बूथ पर एक एक बैलेट यूनिट रखे गए हैं। लोकसभा में जो भी विधानसभा आते हैं उसका जिक्र करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 153 कंपनियों को जो है सुरक्षा में लगाया गया है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर। 5 जिलों में पारा जो है यानी लू का 40 पार हो चुका है। समझ जाइए, अब 40 पार जब पारा हुआ है तो 14 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी हुआ है। थोड़ा सा बच के रहना है। मान लीजिए बच के नहीं रहिएगा, लू मार दिया, चकरा के गिर जाइएगा, 2-4-5 दिन घर में पड़ल रहिएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जाइए, तो मुंह बांध के जाइए बाहर, थोड़ा सा तो आपको अति बरतना ही पड़ेगा। अशफाक और वशिष्ठ विल्सन के बाद जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र ने भी राजद का दामन छोड़ दिया है। यानी सोचिए, देवेंद्र जो थे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर ये बता दिया कि अब राजद के साथ आज से नाता नहीं रहा। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। टक्कर तो होता ही है हर जगह। मान लीजिए कि कांग्रेस भी लोग कम आते हैं कि कांग्रेस का बुरा दिन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन विपक्ष के वोट बैंक को अगर आप एकजुट करेंगे और एनडीए के वोट बैंक को एकजुट करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो वोट है वो ज़्यादा आपको दिखेगी। हालांकि अलग अलग जगहों पे जो है देखिए, वोटर्स क्या होते हैं ना, बट जाते हैं, तो किसी क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, किसी क्षेत्र में कम, जीत नहीं पाते हैं इस वजह से। लेकिन विपक्ष के पास भी वोट बहुत अच्छा खासा है, खासकर कांग्रेस के पास, और बिना विपक्ष तो सरकार भी सही से नहीं चल सकती। चलिए, और कुछ खास, अयोध्या अब सोती नहीं, दिन जैसी हुई रातें। रामलला के माथे पर 5 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ। जन्म से 5 मिनट पहले पहुंची किरणें। देखिए किस तरह से रामलला के लीलार पे एकदम सूर्य की किरण पहुंच गई है। काफ़ी खुशी का विषय है भाई। इस तरह का अलौकिक दर्शन तो हमने भी पहली बार किया। हमने क्या, पूरे देश ने जो है पहली बार देखा कि किसी भगवान के प्रतिमा पर जो है इस तरह का ये हुआ, किरण दिया गया। चलिए, यह जानलेवा नहीं तो और क्या। देखिए, सोचने वाली बात है, घटना घटी, टेम्पू पलटा, 7 लोग मर गए, एक को गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। 2 लोग संदिग्ध में इधर उधर से पकड़े गए, लेकिन फिर भी ऑटो चालक 10-10 लोगों को बैठा के, 8-8 लोगों को बैठा के घूम रहा है। प्रशासन क्या कर रही है समझे नहीं आ रहा है। हवलदार से सर्विस पिस्टल छीनने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना सिटी की चूरी दुकान में लगी आग, मची अफरा-तफरी। कल का मामला है, बताए भी थे हम आपको। कार को ओवरटेक कर रोका, ठेकेदार चालक को गोली मारी। दानापुर सिकंदराबाद अनारक्षित समर स्पेशल शुक्रवार से चलेगी। राजद को झटका, आज जदयू का दामन थामेंगे पूर्व सांसद बुलो मंडल। राजद को तो लगातार ही झटका मिल रहा है। अब क्या कीजिएगा, धीरे धीरे करके कुनबा खाली हो रहा है, लेकिन वोटर्स खाली नहीं होंगे। लालू यादव के साथ जो है वो तो रहबे ना करेगा जी, नेता चल जाएगा, वोटर तो रहबे ना करेगा, मेन तो वोटर है ना। चलिए, ध्रुवीकरण के आसार, लालू भक्त राम भक्त बने तो मुश्किल होगी महागठबंधन की राह। तारीख की भावुकता, लालू की चिंता और जय श्री राम का नारा। बाबू जगजीवन राम और रामविलास पासवान का है एक ही सीट से सर्वाधिक 8-8 बार जीतने का रिकॉर्ड।
रामविलास पासवान का हाजीपुर से रिकॉर्ड रहा है जीतने का, आप तो जानते ही हैं। उसी तरीके से बाबू जगजीवन राम का रिकॉर्ड रहा है। तो ये चीज़ें दी हुई है। विकसित भारत बनाने के लिए एनडीए के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। और कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है प्रभु श्री राम की कृति और प्रवृत्ति अनुकरणीय है। डाकबंगला चौराहा कल राममय रहा। रामनवमी के अवसर पर आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता जो है पहुंचे हुए थे। नितिन नवीन की अध्यक्षता में हर साल कार्यक्रम होता है, मतलब भव्य कार्यक्रम, जबरदस्त था एकदम। हाजीपुर का आपने देखा ही, हिंदू पुत्र संगठन को प्रशासन लाइसेंस नहीं दे रहा था। राजीव ब्रह्मर्षि की टीम जब मैदान में उतरी, अब क्या कीजिएगा, लास्ट में आप हमको अगर लाइसेंस नहीं दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि मजबूरन आपको जो है मजबूर होना पड़े। तो उनको जो है लाइसेंस नहीं दिया गया, तो नाराजगी में अंग वस्त्र उतार कर, यानी शर्ट उतार कर पूरे खुले वस्त्र जो है सड़क पे तमाम राम भक्त कहें, हिंदुत्व का प्रचार करने वाले कहें, जो कह लें, हिंदू पुत्र संगठन के सारे कार्यकर्ता बाहर निकल गए। 2 बजे रात में जो है जिला प्रशासन को लाइसेंस देना पड़ा। इसको बोलते हैं एकता और पावर। अब कुछ है नहीं। 24 घंटे में 10 इंच बारिश से दरिया बना दुबई। आप तो जानते ही हैं दुबई में बारिश की वजह से क्या स्थिति हुई है। अबू धाबी इस समय कांग्रेसी पंजाब पूर्वोत्तर को लूट रहा था, हमने छुड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है भाजपा सिर्फ 20 से 25 अमीरों के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने कहा है। कौन किसके लिए काम करता, कितना के लिए काम करता, भगवान जाने भाई। ट्रक ने बाइक को 2 किलोमीटर घसीटा, बाइकर ने लटक कर बचाई जान। बचपन में जंक फूड ज़्यादा तो जवानी में भूलने की बीमारी। जंक फूड ज़्यादा मत खाइए, नहीं तो जवानी में भूलने की बीमारी हो जाएगी। ये भी एक छपी हुई खबर है जो हमने आपको बताया। अब जान लीजिए कि कुछ खबरें तैर रही है, जानना आपके लिए ज़रूरी है। चुनाव प्रचार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से रिलेटेड जरूर है। इंडिया गठबंधन की ओर से कई प्रत्याशी जो है धीरे धीरे करके मैदान में उतारे जा रहे हैं। जैसे मुकेश सहनी ने एक और नया प्रत्याशी उतारा। कांग्रेस के कई प्रत्याशी अभी उतरने बाकी हैं। तो देखना ये होगा कि कौन टक्कर दे सकता है और कौन टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन पूरे चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिससे 39 सीट थी भाजपा की, दावा किया जा रहा है 40 में 40, लेकिन 4-5 ऐसा सीट है जहां पे काफ़ी चैलेंजिंग और चुनौती, और इस पर बीजेपी लगी हुई। और कल के बाद जो है अलग रणनीति में भाजपा दिखेगी। यानी 4 जगहों पे चुनाव जब हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये माहौल रहा, उसके बाद दूसरी रणनीति तय होगी बीजेपी की, और फिर कैसे सीटें जीतनी, इस पर जो है काम भाजपा करेगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। तने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दीजिए और हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन